नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। इतिहास वह दर्पण है जिसमें हम अपने अतीत को देख वर्तमान को समझ और भविष्य को संवार सकते हैं। इसी के साथ चलिए जानते हैं 19 जनवरी के महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में। आज के ही दिन 19 जनवरी को वर्ष 1839 में यमन के शहर अदम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। वर्ष 1883 में नॉर्थ सी में जर्मन स्टीमर सिम्ब्रिया और ब्रिटिश स्टीमर सुल्तान के बीच टक्कर से 340 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 1920 में फ्रांस में अलेक्जेंडर मिलरैंड ने सरकार का गठन किया था। वर्ष 1927 में ब्रिटेन ने अपनी सेना को चीन भेजने का निर्णय लिया था। वर्ष 1942 में जापान की सेना ने बर्मा की राजधानी रंगून से 235 मील दक्षिण पूर्व में स्थित तटीय बंदरगाह तिवोई पर कब्जा किया था। वर्ष 1949 में इजराइल को कैरेबियाई देश क्यूबा ने मान्यता दी थी। वर्ष 1960 में जापान और अमेरिका के बीच आपसी सुरक्षा समझौता हुआ था। वर्ष 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन के बाद इंदिरा गांधी को भारत के तीसरा प्रधानमंत्री बनाया गया था। वर्ष 1968 में कोलंबिया और सोवियत संघ के बीच 20 वर्ष के अंतराल के बाद राजनयिक संबंध बहाल हुआ था। वर्ष 1975 में हिमाचल प्रदेश में भूकंप आया था। वर्ष 1977 में अमेरिका के मियामी शहर में पहली बार बर्फ गिरी थी। वर्ष 1979 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क चुंग हिंग ने उत्तर कोरिया के साथ एकीकरण और युद्ध टालने जैसे विषयों पर बातचीत की। वर्ष 1986 में पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय किया गया था। वर्ष 1987 में नारायण दत्त ओझा ने रात के 10 बजे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण लिया था और शपथ ग्रहण लेने के 2 घंटे बाद ही रिटायर भी हो गए थे। वर्ष 1988 में हिलने और बोलने में असमर्थ लेखक क्रिस्टोफर नोलन की आत्मकथा को विडब्रेड बुक ऑफ द ईयर चुना गया था। वर्ष 1990 में दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध के बावजूद इंग्लैंड से 15 क्रिकेटरों का दल जोहानिसबर्ग पहुंचा था। वर्ष 2005 में सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसरे दौर में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। वर्ष 2006 में अल जजीरा ने करीब 2 बरस बाद ओसामा बिन लादेन का ऑडियो टेप जारी किया था, जिसमें अमेरिका पर और हमलों की तैयारी की बात कही गई थी। वर्ष 2009 में सूर्यशेखर गांगुली ने पार्श्वनाथ शतरंज का खिताब जीता था। इसी के साथ चले जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के ही दिन 19 जनवरी को वर्ष 1736 में स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वाट का जन्म हुआ था। वर्ष 1898 में मराठी साहित्यकार विष्णु सखाराम खांडेकर का जन्म हुआ था। वर्ष 1905 में ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले देवेंद्रनाथ बाबू का जन्म हुआ था। वर्ष 1919 में फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का जन्म हुआ था। वर्ष 1920 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें महासचिव जेवियर पेरिस डी कुयार का जन्म हुआ था। इसी के साथ आज के दिन हुए निधन पर भी एक नज़र डालते हैं और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के दिन 19 जनवरी को वर्ष 1597 में मेवाड़ के राजपूत शेर महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। वर्ष 1905 में देवेंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था। वर्ष 1990 में भारतीय विचारक और धर्मगुरु आचार्य रजनीश ओशो के नाम से जाने जाने वाले का निधन हुआ था। वर्ष 1995 में हिंदी साहित्यकार उपेंद्र नाथ अस्क का निधन हुआ था। वर्ष 2015 में राजनीतिक विचारक एवं लेखक रजनी कोठारी का निधन हुआ था।
इसी के साथ आज क्या है खास और हम कौन सा दिवस मनाते हैं यह भी जानते हैं। आज है विश्व प्रवासी एवं शरणार्थी दिवस, विश्व क्वार्क दिवस, विश्व धर्म दिवस, विश्व हिम दिवस आदि। इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे 20 जनवरी के महत्वपूर्ण और रोचक इतिहास के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.